राम मंदिर में महायज्ञ और आरती की भव्य तैयारी। जोधपुर के गौशाला के घी से होगी पहली आरती और यज्ञ। जोधपुर से 11 रथों में 600 किलो घी अयोध्या के लिए रवाना। पूरे विश्व में भगवान राम को मानने वाले भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है, क्योंकि इसी दिन भगवान रामलला। जोधपुर के बनाड़ के पास जयपुर रोड पर श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला में पिछले 9 सालों से गाय का घी इकट्ठा किया जा रहा था, और अब जब प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय हो गई है, तब इस घी को 108 कलशों में भरकर देव दीपावली के दिन सोमवार को शुभ मुहूर्त देखकर जोधपुर से अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। रातों को रवाना करने से पहले 108 कलशों की आरती की गई और भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। श्री श्री महर्षि सांदीपनि राम धाम गौशाला के संचालक महर्षि सांदीपनि महाराज ने बताया कि रामलला की आरती में और यज्ञ में उनकी गौशाला में तैयार घी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी घी से अखंड ज्योत प्रज्वलित किया जाएगा। जोधपुर से 600 किलो घी 108 कलशों में भरकर विशेष रथों से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इन रथों को 22 बैलों से खींचा जा रहा है। इसी 600 किलो घी का इस्तेमाल प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले यज्ञ में किया जाएगा और इन्हीं कलशों में से एक कलश में वह घी रखा गया है जिससे रामलला की पहली आरती की जाएगी। जबकि 97 रथों को प्रतीक के रूप में तैयार किया गया है। इन रथों को मुख्य रथों के साथ रखा गया है। मुख्य रथों में घी के अलावा शिवलिंग, भगवान गणेश और हनुमान जी की प्रतिमाएं, राम नाम लिखी पताका और हनुमान जी की पताका भी है। 11 विशेष रथ जोधपुर से पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश मथुरा, लखनऊ होते हुए यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। वही अयोध्या में रामलला की पहली महा आरती के लिए काली कपिला गाय का घी अलग से भेजा जा रहा है। इस गाय का नाम जीजी है। इस काली कपिला गाय ने रोज 1 लीटर दूध दिया, जिसे 6 साल तक इकट्ठा कर घी बनाया गया, जो कि अब रामलला की पहली आरती में काम आएगा। महर्षि संदीपनी महाराज के मुताबिक उन्होंने 20 साल पहले यह संकल्प लिया था कि अयोध्या में जब भी राम मंदिर बनेगा उसके लिए वह देसी गाय का शुद्ध भी लेकर जाएंगे। इस वक्त से उन्होंने गाय का पालन शुरू किया और जोधपुर के बनाड़ में एक गौशाला का निर्माण किया और घी को इकट्ठा करने लगे। बाद में उन्हें आसपास के लोगों का सहयोग भी मिलने लगा। इसी का नतीजा रहा कि बीते 9 सालों में घी खराब नहीं हुआ और घी की शुद्धता बनाए रखने के लिए गायों की डाइट में भी बदलाव किया गया। 9 साल से गायों को हरा चारा, सूखा चारा और पानी दिया गया। इन 3 चीजों के अलावा बाकी सारी चीजों पर पाबंदी लगाई गई और गौशाला में बाहर से आने वाले लोगों को हिदायत दी गई कि गायों को बाहर से लाया कुछ न खिलाया जाए। इन सबसे अलग सबसे बड़ी चुनौती थी कि घी को रामलला के मंदिर तक पहुंचा कैसे जाए। तब इसी बीच महर्षि सांदीपनी महाराज की एक टीम अयोध्या गई और अयोध्या में श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात करके उन्हें गाय के घी के स्टोरेज के बारे में जानकारी दी। इसके बाद टीम ने सहमति दी। सहमति मिलने के बाद घी को अयोध्या रथों से ले जाने के लिए एक रेखा बनाई गई। सबका स्वामी तू अंतर्यामी, सबका स्वामी तू अंतर्यामी, सबका स्वामी तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा तेरा सवारे, तू ही बिगाड़े
सुबह तू ही शाम। जग में साचो तेरो नाम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम। जग में साचो तेरो नाम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। तू अंतर्यामी ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनाड़ जोधपुर राजस्थान से 27 नवंबर को हमारे राजस्थान से यह घिरत पद यात्रा रथ पद यात्रा प्रारंभ हुई है और आज प्रभात काल में भगवान श्री राम की पावन भूमि जन्मभूमि के सानिध्य में आज यह घिरत पद यात्रा पहुंची है। जय श्री राम।
27 नवंबर को रहता काल निकली और इन कलशों के अंदर 108 कलश हैं, रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है। और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। जब आप लोगों सपने में नहीं सोच सकते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, तब हमारे वीर बजरंगबली ने, पवन सुत हनुमान जी ने महाराज ने सूचना दी थी कि राम मंदिर शीघ्र ही बनेगा, जिसके यज्ञ के लिए आपको घी एकत्रित करना है। और उनके आदेश का पालन हमने किया और उन्होंने ही कटनी में जाने वाली गौ माता की रक्षा की और 60 गायों से गौशाला खुलवाई 2014 में। और आज गौशाला के अंदर 350 गाय हैं और उनकी ही कृपा से। और मैं तो यही कहूँगा सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को कि गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा और उनकी कृपा से हमारे भाग्य में आज राम मंदिर के कार्य में घृत लिखा गया है कि राजस्थान की पावन भूमि से भगवान श्री राम के कार्य में घी एकत्रित हुआ है और काम आ रहा है। ना गौशाला खुलती, ना गौ माता की रक्षा होती और ना मैं कह सकता था कि आज मैं अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंच पाता। गौ माता की रक्षा हुई, गौ माता की सेवा हुई और उनके ही पुण्य प्रभाव से मेरा नाम तो छोटा सा है, मेरे ही नाम से गौशाला है। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम। आपके सामने अपने जो विचार प्रस्तुत कर रहे थे पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज। आप मूलतः पूना में रहते हैं और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आप कोषाध्यक्ष हैं। मैं जिन संत महापुरुष के संकल्प से ये गोघृत यहाँ आया है उनको तो कृतज्ञता व्यक्त करता ही हूँ। मैं जोधपुर की धरती को और प्रणाम करता हूँ। वो प्रणाम है 2 नवंबर 1990 को दिगंबर अखाड़ा के सामने जब गोली चली थी उसमें 2 लोग मरे। प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जोधपुर के, उनके साथ एक छोटा सा बालक था, शायद 18-19 साल का रहा होगा। जोधपुर का मथानिया गांव, माली परिवार का सेठाराम मथानिया या सेठाराम माली, वो जोधपुर का था। उनकी आत्माओं ने प्रेरणा दी। तेरे चरणों में चारों धाम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, 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 इस जग के सारे काम तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता।